हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा केमिकल इफेक्ट्स वाला जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको समझा दिया था। इलेक्ट्रोलाइसिस समझाने के बाद अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। केमिकल इफेक्ट्स का अपन यूज कहाँ पे करते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड आल्सो यूज्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को रिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट जो है इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं किसकी? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक जो है प्रोसेस, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझने के लिए पहली चीज़ क्या है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड कहाँ पे? मेटल्स को रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है। तो मेटल्स को रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। उसके बाद अगला है गैल्वेनाइजेशन। जो गैल्वेनाइजेशन है वो क्या होता है, इसको समझिएगा आप। आयरन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज। आयरन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ब्रिज बनाने में हम आयरन का यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल में हम क्या करते हैं? आयरन का यूज़ करते हैं। इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक। तो ये किसके साथ है? इलेक्ट्रोप्लेटेड जो होती है वो किसके साथ होती है? जिंक के साथ होती है। जिंक प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक जो है वो आयरन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? रस्टिंग से। तो जिंक प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आयरन रस्टिंग। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जिंक क्या करता है? आयरन को प्रोटेक्ट करता है, आयरन को बचाता है रस्टिंग से। तो इसको अपन क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन के ऊपर जो कोटिंग होती है जिंक की, तो वो क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट कर देती है। जिंक इसको प्रोटेक्ट कर देता है आयरन को। किसके लिए? रस्टिंग से बचाता है। इसको अपन कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो अपन अब आगे पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या यूजेज है हम डिस्कस करते हैं उस पर। अब अपन बात करते हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो यूजेज आप देखिएगा एक बार। टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड ऑफ आयरन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अ कोट ऑफ टिन। आपने जनरली देखा होगा जितनी भी खाने पीने की चीज़ें स्टोर की जाती हैं, मतलब फूड आइटम्स जो हैं, वो फूड आइटम्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो सारे फूड आइटम्स स्टोर किए जाते हैं किसमें? टिन के जो कैन होते हैं उनमें। टिन कैन यूज्ड, टिन के जो कैन है उनको यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड आर मेड ऑफ आयरन, जो किसके? आयरन के बने होते हैं। लेकिन वो कह टिन का क्या किया जाता है? उन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग क्यों की जाती है टिन की? ताकि वो क्या हुआ कि उसको रस्टिंग से बचा सके, कोरोजन से बचा सकें। तो टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड ऑफ आयरन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अ कोट ऑफ टिन। ठीक है। तो जितने भी खाने पीने की चीज़ें आती हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती हैं, उनको सब में क्या किया जाता है? टिन का जो होता है कैन उसमें रखा जाता है। बना हुआ वो आयरन का होता है, लेकिन क्या होता है? टिन की कोटिंग कर दी जाती है उस पर। ठीक है। दूसरा, जिंक इज़ लेस रिएक्टिव। जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन से कम क्या रिएक्टिव है? कौन? जिंक। एंड थस प्रिवेंट्स द आयरन पाइप फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। तो क्या जिंक इज लेस रिएक्टिव। जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन एंड थस प्रिवेंट्स द आयरन पाइप फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। तो आयरन पाइप को क्या करता है? रस्टिंग होने से बचाता है। आपने देखा होगा आयरन पाइप्स के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ये क्या करता है? उसको रस्टिंग होने से बचाता है। थर्ड है अपना ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। जितने भी ऑर्नामेंट्स, आभूषण है, ज्वेलरी है, वो या तो गोल्ड के बने होते हैं या किसके बने होते हैं? सिल्वर के बने होते हैं, या तो गोल्ड के या सिल्वर के। तो ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर और अदर चीप मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड। अदर जो चीप मेटल्स हैं उनको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है। किसके साथ? गोल्ड के साथ। टू गिव देम अपीयरेंस लाइक गोल्ड। तो उन पर क्या हो कि वो जैसे दिखें, कैसे दिखें? लाइक दिखें, किसकी तरह? गोल्ड की तरह दिखें। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? सिल्वर के बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं और कुछ चीप मेटल्स के बने होते हैं। इनको जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद किसके? गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद ये कैसे दिखाई देने लगते हैं? गोल्ड जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? गोल्ड जैसी चमक इनमें दिखाई देने लगती है। क्रोमियम हैज शाइनी अपीयरेंस सो रिम्स ऑफ व्हील ऑफ साइकिल कार एटसेट्रा आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद दिस मेटल।
क्रोमियम जो है वो एक शाइनी अपीयरेंस होता है, मतलब क्रोमियम जो है उसमें चमक होती है, वो शाइनिंग करता है क्रोमियम। सो रिम्स ऑफ व्हील ऑफ साइकिल, जो साइकिल के व्हील है हमारे या कार के जो व्हील्स हैं वो क्या कहते हैं, शाइनिंग मारते हैं एकदम से। तो रिम्स ऑफ व्हील ऑफ साइकिल्स एंड कार एक्सेट्रा इलेक्ट्रोप्लेटेड विद दिस मेटल। तो क्या होता है, मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटेड रहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड रहते हैं, इसी वजह से क्या होता है, इनकी अपीयरेंस जो है वो शाइनिंग अपीयरेंस होती है, इनमें क्या होती है, चमक होती है। तो ये 4 यूजेस थे किसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। तो अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस कंप्लीट किए हैं अपन ने अभी।